आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 8 का मैथ एक्सरसाइज कितना एक्सरसाइज पढ़ेंगे हम लोग 2.5। तो 2.5 का हम लोग की बनाए थे 1 से 3 नंबर तो हम लोग बनाए थे, 1 से 3 नंबर तो जो हम लोग बना लिए थे। तो उसके बाद हम लोग 4 नंबर से बनाएंगे आगे। तो हम आपको दिखा देते हैं कि किताब में 4 नंबर में क्या दिया है, हम आपको दिखा देते हैं। देखिए 4 में बोला है निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक के न्यूनतम संख्या कितनी घटाई जाए कि एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए। इस प्रकार प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। तो इसमें हम लोग कितना घटाएं कि हम लोग को पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाएगा और हम लोग को इसका वर्गमूल भी ज्ञात करना है। तो चलिए पहले हम लोग इसका क्या करते हैं, पहले इसका हम लोग गुणनखंड जो है कर लेते हैं। पहले 1 नंबर का हम लोग करते हैं, पहले 1 नंबर का हम लोग गुणनखंड करते हैं। कितना दिया है 19 89, मतलब गुणनखंड नहीं, इसको हम लोग भाग विधि से बनाएंगे। तो भाग विधि से हम लोग कैसे बनाते हैं हम आपको बता दिए हैं। इसको पहले हम लोग 4 से देते हैं। हम लोग का 4 उतर जाएगा यहाँ। एक जोड़ा जो हम लोग यहाँ एक जोड़ा लगाए हैं, तो एक जोड़ा पहले लिए, उसका दूसरा जोड़ा हम लोग का उतर जाएगा। तो ये दोनों को जोड़ लिए हम लोग, फिर हम लोग इसको 4 से देते हैं, 4 लिख देंगे हम लोग यहाँ। तो अब हम लोग इसको देते हैं तो कितना होता है हम लोग का। तो अब हम लोग इसको अगर ये करेंगे, अगर हम लोग इसको जो है भाग देंगे तो हम लोग कितना आता है, या फिर 84 को 4 से गुना करेंगे कितना आएगा हम लोग का। तो हम लोग का आएगा 4 12 के 2 हो गया, हाथ में 1 हो गया हम लोग का, और 8 24 8 चौक 32 हो गया हम लोग का, 1 33। ये 4 चौक 16 हो गया हम लोग का, 16 के यहाँ 6 होगा, 6 लिख दिए। तो अब हम लोग इसको क्या करेंगे, इसको हम लोग 389 जो है हम लोग का, तो 389 में 336 को हम लोग क्या करेंगे घटाएंगे। तो घटाने में कितना आता है हम लोग का, ये हम लोग का आता है कितना 53 आता है। तो हम लोग का क्या हो गया, तो हम लोग का हो गया वह संख्या हम लोग का कितना हो गया, वह संख्या हम लोग का हो गया 53, जो हम लोग को बोला था किताब में। आप लोग को बताते हैं, किताब में बोला था कितना घटाए कि वह कितना घटाया जाए कि एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो। तो अगर हम लोग 53 घटाएंगे तो हम लोग का पूर्ण वर्ग संख्या जो है प्राप्त हो जाएगा। और देखिए लास्ट में हम लोग को क्या बोला था, लास्ट में बोला था उसका वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। तो उसका वर्गमूल कितना हो जाएगा हम लोग का। तो अगर ये हम लोग का नहीं रहता, अगर तो हम लोग का यहाँ पे अगर ये नहीं रहता, अगर मान लीजिए ये भी कट जाता तो हम लोग का वर्गमूल इतना ही आता, लेकिन यहाँ पे हम लोग का जो है 53 है। 53 क्या है। तो अगर हम लोग इसको इस 53 को अगर 1900 1989 में हम लोग 53 को घटाएंगे तो हम लोग का क्या हो जाएगा, ये हम लोग का जो वर्गमूल 44 है ये हम लोग का आ जाएगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, वर्गमूल हम लोग का कितना है 44 है। ये हम लोग का आंसर आ गया 53 और 44, ये हम लोग का आंसर आ गया। तो अब हम लोग बनाते हैं 2 नंबर का क्वेश्चन। 2 नंबर में हम लोग को उसी तरह का बनाना है 2 नंबर में भी। चलिए हम लोग उसको बनाते हैं। हम लोग पहले इसको जो है मिटा लेते हैं। चलिए हम लोग 2 नंबर का बनाते हैं। 1 नंबर का ये हम लोग का कंप्लीट हो गया। अब 2 नंबर का देखिए 32 50 दिया है। 32 और 50 को हम लोग क्या करेंगे, उतार लेंगे। सॉरी यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे 32 50 कितना जाएगा हम लोग का। तो 32 और 50 जो है अगर हम लोग इसको भाग देते हैं, या फिर ये इसको हम लोग अगर भाग देंगे तो हम लोग इसको पहले जोड़ा लगाते हैं। तो जोड़ा लगाते हैं 50 और 32 का। तो हम लोग इसको पहले 5 से दे देते हैं। तो हम लोग का कितना आया, 5 से दिए तो कितना हो जाएगा हम लोग का 7 हो जाएगा। तो ये हम लोग का 50 जो है उतर जाएगा। तो ये हम लोग का आ गया है। तो अब हम लोग इसको भी भाग देते हैं। तो ये दोनों जो क्या हो जाएगा, ये दोनों हम लोग का जुड़ जाएगा। ये हम लोग का माइनस में हुआ है, ये दोनों जुड़ गया तो ये 10 हो गया। तो ये हम लोग का 5 से पहले भाग दिए, उसके बाद हम लोग 7 से, तो यहाँ 7 लिख देंगे।
तो 7 से देते हैं हम लोग, तो कितना आ जाता है हम लोग का होता है 7 से कितना होता है 49 हम लोग भाग देते हैं तो कितना 749 हो गया। तो 700 अगर हम लोग 700 के पहले भूल जाते हैं तो 50 रुपया में 49 रुपया हम लोग मतलब 50 रुपया में 49 रुपया का सामान लिए तो 1 रुपया बचेगा, तो हम लोग यहाँ कुछ नहीं लिखते हैं, सिर्फ 1 लिखते हैं। तो हम लोग का क्या वह संख्या जिसको घटाएंगे हम लोग, वह संख्या जिसको घटाने पर हम लोग का पूर्ण वर्ग बन जाएगा, वह संख्या कितना है 1 है। और वर्गमूल कितना है, वर्गमूल हम लोग का कितना है, ये हम लोग का वर्गमूल है 57। ये हम लोग का आंसर आ गया। तो 4 का 3 नंबर, आप 3 नंबर और 4 नंबर भी आप बना लीजिएगा। अब हम लोग बनाते हैं 5 नंबर का क्वेश्चन। अब हम लोग बनाएंगे 5 नंबर का क्वेश्चन। 5 नंबर में देखिए क्या बोला है, देखिए ये जो है हम लोग का ये 5 नंबर है। निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक में प्रत्येक, रुकिए हमको दिखाते हैं आपको, बोला है प्रत्येक में कम से कम कितना जोड़ा जाए कि एक पूर्ण वर्ग क्या हो जाएगा, एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए। इस प्रकार प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। तो जो हम लोग का 4 नंबर में था वो भी हम लोग का 5 नंबर सेम दिया है, लेकिन जो है हम लोग को 4 नंबर में क्या बोला था, घटाने बोला था, और इसमें क्या है हम लोग को जोड़ने बोला है। चलिए हम लोग भी उसी तरह इसको बनाते हैं। तो हम लोग भी पहले इसका वर्गमूल निकाल लेंगे भाग विधि से। तो इसको हम लोग पहले देखिए जोड़ा लगाते हैं, एक जोड़ा नहीं लगा तो इसको हम लोग 1 से देते हैं, कितना हो गया हम लोग का -1, ये हम लोग का प्लस हो जाएगा, ये 1 और 1 कितना हो गया 2 हो गया, 2 में 1 गया कितना बचा 1 बचा, एक जोड़ा उतार देंगे हम लोग। अब कितना हम लोग 1 से दे दी, अब हम लोग 5 से देते हैं इसको। 5 को हम लोग अगर 5 को अगर 25 से 5 को अगर गुना करेंगे हम लोग, 25 को 5 से गुना करेंगे तो कितना आता है हम लोग का, कितना होता है 125 होता है, 125 होता है। तो 125 में हम लोग मतलब 152 में हम लोग 125 अगर घटाएंगे तो कितना होगा, देखिए ये 2 में 5 नहीं गया, एक हम लोग को पैसे लिए 10 हो गया 12, तो 7 5 12 होता है, 7 लिख दिए। यहाँ हम लोग का कितना बचा 4 बचा, 4 में 2 गया 2 बचा, ये हम लोग 1 1 कट गया 27 हुआ, और यहाँ हम लोग 5 लिखे, फिर से हम लोग 5 लिखेंगे। तो देखिए 5 का मतलब 15 का स्क्वायर में तो हम लोग का नहीं होता है, तो क्या बोला था क्वेश्चन में, हम लोग को जोड़ सकते हैं घटा नहीं सकते, मतलब हम लोग को जोड़ने बोला है, तो हम लोग 16 का स्क्वायर लेते हैं। 16 का स्क्वायर कितना होता है, 16 का स्क्वायर कितना है 16 गुना 16 कितना होता है 16 गुना 16, तो 16 का स्क्वायर अगर आप लोग को याद नहीं है तो आप लोग गुना करके दे सकते हैं, लेकिन 16 का स्क्वायर होता है 256, कितना होता है 256 होता है। तो अब हम क्या करेंगे 256 में 252 को जो है माइनस कर देंगे, घटा देंगे, कितना हो जाएगा हम लोग का, देखिए तो सिंपल सा है, देखिए 52 में 56 में 52 जाएगा तो कितना बचेगा 4 बचेगा, तो हम लोग को उतना घटाने की जरूरत नहीं है। तो क्या हो जाएगा हम लोग का वह संख्या कितना हो जाएगा, हम लोग यहाँ लिख लेते हैं, इसको हम लोग मिटा लेते हैं। अब इसको हम थोड़ा नीचे कर देते हैं दूसरा क्वेश्चन को। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया हम लोग का, देखिए 18 25 दिया हम लोग का 18 25। तो हम लोग का वह इसको बनाते पहले वह संख्या क्या हो जाएगा हम लोग का, वह संख्या कितने हो जाएगा हम लोग का, तो देखिए हम लोग 15 से नहीं वो हम लोग 16 से लिए, तो 16 का हो गया हम लोग का। और जो हम लोग का वर्गमूल था, वर्गमूल भी निकालने बोला था हम लोग को, जैसे पहला क्वेश्चन हम लोग को बोला था कि घटाने मतलब घटा के उसका कितना संख्या से घटाएंगे जो हम लोग का पूर्ण वर्ग मतलब संख्या आ जाएगा, और उसका वर्गमूल भी निकालने बोला था। तो इसका भी हम लोग वर्गमूल निकालते हैं, मतलब निकाल लिए हम लोग, लिखेंगे अब इसको कितना निकाले हम, देखिए ये देखिए हम लोग का कितना आया, ये 4 हम लोग का बचा ना, ये हम लोग घटाने पे तो हम लोग क्या 4 ही हो गया वर्गमूल। ये हम लोग का ये गलत हो गया हम लोग का, ये जो वह संख्या कितना हो जाएगा, देखिए ये 4 बचा हम लोग का, तो ये हो जाएगा वह संख्या, और जो हम लोग का वर्गमूल हो जाएगा कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो वर्गमूल आप लोग सोच रहे होंगे कि 15 है, लेकिन हम लोग को क्या जोड़ने बोला था, इसलिए हम लोग 1 जोड़ के 16 किए इसको। तो अब हम लोग 2 नंबर का भी इसी तरह बनाते हैं। तो चलिए 2 नंबर का भी हम लोग इसी तरह बनाते हैं। 2 नंबर में हम लोग को कितना बोला है क्वेश्चन हम लोग को कितना दिया है 18 और
25, 18 और 25 दिया है हम लोग का वह संख्या, ये हम लोग का क्वेश्चन दिया 18, 25। तो इसको भी हम लोग जो है बनाते हैं। चलिए इसको भी उसी तरह बनाते हैं। 18 और कितना दिया है 25, तो इसको हम लोग जोड़ा लगाते हैं। जोड़ा लग गया तो हम लोग इसको पहले देते हैं 4 से, 4 लिख दिए हम लोग यहाँ, 16 हो गया। और इसको हम लोग माइनस करते हैं, ये जोड़ के 8 हो गया हम लोग का। इसको माइनस करेंगे कितना हो जाएगा हम लोग का 2 बच गया। अब हम लोग इसको फिर 2 से देते हैं, तो हम लोग 2 लिख देंगे यहाँ। तो 2 दूना कितना हो गया 4 और 8 दूना कितना हो गया 16। तो 225 में 164 जो हम लोग घटाएंगे, 225 में 164 घटाएंगे तो कितना बचेगा हम लोग का 100 नहीं 61 बचेगा, 61 बचेगा। तो ये हम लोग बना लिए। तो हम लोग का देखिए हम लोग का क्या बोला था, बढ़ा सकते लेकिन घटा नहीं सकते हैं। तो 42 है, तो 42 का स्क्वायर में हम लोग मतलब नहीं हो रहा है, तो हम लोग 43 से करते हैं इसको। 43 का स्क्वायर बराबर 43 गुना 43। तो 43 का स्क्वायर कितना होता है, तो 43 का स्क्वायर हम आप लोग को याद नहीं होगा तो आप लोग जैसे हम लोग बताए कि गुना कर लीजिएगा। तो 43 का स्क्वायर कितना होता है 18 49, जो होता है हम लोग का 43 का स्क्वायर। तो अब लोग क्या करेंगे हम लोग 18 49 को जो है हम लोग 18 49 जो हम लोग का है, इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग 18 25 से माइनस कर देंगे। 18 25 से जो है माइनस कर देंगे, कितना बचेगा हम लोग का, तो हम लोग का 24 बच रहा है, 24 बच गया। तो हम लोग का क्या हो जाएगा वह संख्या, यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं आंसर। वह संख्या कितना हो जाएगा हम लोग का, जितना बचा 24 हो जाएगा 24, और वर्गमूल कितना हो जाएगा, वर्गमूल कितना हो गया हम लोग का, वर्गमूल हो गया हम लोग का कितना निकाल से वर्गमूल हम लोग 43 का, तो हम लोग का 43 और 24 जो है हम लोग का ये 43 है। 43 और 24 हम लोग का जो है आंसर आ गया, ये हम लोग का आंसर हो गया। तो अब हम लोग मतलब 5 का हम लोग 1 और 2 नंबर बना लिए, तो 3 और 4 नंबर प्रयास कीजिएगा आप लोग बनाने का। तो अब हम लोग बनाते हैं 6 नंबर का क्वेश्चन। तो अब हम लोग बनाएंगे 6 नंबर का क्वेश्चन। तो देखिए 6 नंबर में क्या बोला हम लोग को, बोला है 4 अंकों की, यहाँ हम लोग किताब रख लिए, इसको हम लोग पढ़ते हैं। 4 अंकों की बड़ी संख्या लिखिए, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखिए जिसका पूर्ण वर्ग संख्या भी, मतलब पूर्ण वर्ग संख्या हम लोग को क्या बोला है, पूर्ण वर्ग संख्या हो, मतलब जो पूर्ण वर्ग हो, जो पूर्ण वर्ग, तो कितना बोला हम लोग अंक का 4 अंक का सबसे बड़ी संख्या, तो कितना हो जाएगा 9999 हो जाएगा हम लोग। तो इसका क्या बोला वर्ग, मतलब वर्गमूल भी ज्ञात करना, तो हम लोग इसका निकालते हैं पहले। ये लोग 4 को 9 दे दिए, ऐसे जोड़ा लगाते हैं, जोड़ा लग गया। अब हम लोग उसकी क्या है, तो हम लोग उसको 9 ही से देते हैं, पहले भाग 9 से दे देते हैं। इसको हम लोग जोड़ देते हैं, तो कितना हो जाएगा 9 हम लोग का कितना था 81, 9 81 हो गया हम लोग का। तो कितना बचा हम लोग का, यहाँ बचा हम लोग का कितना 18। ये एक जोड़ा हम लोग फिर उतार लेंगे इसको, तो 9 कितना हो गया हम लोग का 18। हम लोग फिर इसको 9 से देते हैं, 9 से दे दिए, तो कितना हो जाएगा हम लोग का, अगर हम लोग इसको हम लोग अगर गुना करेंगे, मतलब 189 को हम लोग अगर 9 से गुना करेंगे तो 189 जो है, 189 को हम लोग 9 से गुना करते हैं, तो 189 को 9 से गुना करने पर कितना आता है हम लोग का, जो है हम लोग इसको गुना करके देख लेते हैं, मतलब सॉरी हम लोग इसको गुना करते हैं तो कितना आता है 17 10। तो हम लोग इसको माइनस करते हैं, देखिए तो 9 में 0 जाएगा तो कितना बचेगा हम लोग का 9 बचेगा, 9 में 1 जाएगा तो कितना बचेगा 8 बचेगा, 8 में 7 जाएगा तो कितना बचेगा हम लोग का 1 बचेगा, और 1 1 जो है कट जाएगा। तो 189 जो हम लोग का आ गया है, 189 जो हम लोग का आ गया। तो 9999 जो हम लोग का इतना वर्गमूल आया, उसको हम लोग उससे माइनस कर देंगे। ये हम लोग माइनस कर दिए, सॉरी ये नहीं होगा हम लोग को माइनस। तो देखिए हम लोग का क्या माइनस होगा, हम लोग का जो हम लोग का ये क्या बोलते हैं, हम लोग का जो ये आया, ये 100 सॉरी यहाँ 189 नहीं, यहाँ 100 क्या होगा हम लोग का 198 होगा, यहाँ हम लोग का 198 हो गया हम लोग का ये। तो 9999
99 में है जो हम लोग 9999 में हम लोग 198 को माइनस करते हैं, कितना बचता है? 9 में 8 गया 1, 9 में 9 गया 0, 9 में 1 गया 8, ये 9 का 9, तो कितना आ गया हम लोग का? 9801। ये हम लोग का क्या हो गया? आंसर हो गया। ये हो गया हम लोग का पूर्ण वर्ग। पूर्ण वर्ग भी हो जाएगा हम लोग का, ये पूर्ण वर्ग संख्या। ये हम लोग का क्या हो जाएगा? ये हम लोग का आंसर हो गया। तो अब हम लोग 7 नंबर का क्वेश्चन बनाएंगे। अब हम लोग बनाएंगे 7 नंबर का क्वेश्चन। तो 7 नंबर बोला है 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या, बोला हम लोग को 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताइए जो पूर्ण वर्ग हो। तो 6 अंकों की सबसे छोटी क्या होता है? एक, हम लोग इसको आसान बुद्धि से बताते हैं। एक दे दिए हम लोग, एक रुकिए 1 सेकेंड। ये हम लोग पहले क्या करेंगे? एक दे दिए और हम लोग 5 0 दे देंगे। 1 2 3 4 5, ये हम लोग का 6 अंक की सबसे छोटी संख्या बन गया। अगर हम लोग इससे छोटा नहीं कर सकते तो अब हम लोग क्या करेंगे? इसका हम लोग क्या निकालेंगे? भाग विधि से निकालेंगे इसका। 1 2 3 4 5, इसका जोड़ा लगा दिए हम लोग, 2 2 करके तो लग गया। तो अब पहले हम लोग कितना से जाएगा हम लोग का? पहले तो पहले हम लोग का जाएगा, पहले हम लोग 300 देते हैं, कितना हो गया हम लोग का? 9 हो गया, माइनस में हो गया। तो ये हम लोग का यहाँ भी 3 हो जाएगा, ये प्लस कर दिए, 3 3 कितना हो गया? 6 हो गया। 8 10 में 1 गया, 10 में 9 गया, 1 बचा, 2 को 0 हो गया हम लोग का। उसके बाद कितना हो जाएगा? फिर हम लोग 1 से देते हैं हम लोग इसको, तो कितना होगा हम लोग का? 1 का पढ़े हुआ पढ़े 1 और 1 का पढ़ा 6 पढ़े, मतलब 61 का पढ़ा 1 बार पढ़े तो कितना हो गया? 61 हो गया। इसको हम लोग घटाएंगे तो कितना हो जाएगा हम लोग का? 39 हो जाएगा। क्योंकि देखिए यहाँ पे एक पैसा लिए 10 मतलब यहाँ पे खत्म हो गया पूरा, ये मिट गया। हम लोग पैसा लेंगे, ये हम लोग मिट गया, देखिए यहाँ 10 हो गया, 10 में 1 गया, 9 बचा, यहाँ पे 9 बचा, तो 9 में 6 गया, 3 बचा, यहाँ तो कुछ नहीं था इसलिए कुछ नहीं लिखेंगे। अगर हम लोग 1 लिखे तो कुछ नहीं होगा। तो ये हम लोग का 39 जो है आ गया। तो अब क्या करेंगे हम लोग? 39 जब आ गया हम लोग का, तो हम लोग क्या करेंगे? एक जोड़ा जो बचा है हम लोग का उसको भी उतार देंगे हम लोग। हम लोग फिर इसको क्या करेंगे? 100 कितना हो गया? 62 हो गया। इसको हम लोग फिर 6 से देते हैं, तो कितना आ जाएगा हम लोग का? हम लोग का कितना हो जाएगा? 6 6 के 36, 36 के 6 हाथ में 3, तो 0 का 0, तो 3 उतार देंगे पूरा। और 6 दूना कितना होगा? 12, 12 के 2 हाथ में 1, 6 6 के 36 1, सॉरी ये गलत बन गया हम लोग का। तो हम लोग इसको 626 मतलब 626 को गुणा करेंगे 6 से, कितना आ जाएगा हम लोग का? 37 56 हम लोग का होता। अब हम लोग इसको माइनस करेंगे। अब इसको भी माइनस किए थे तो हम लोग 39 आया था, तो इसको माइनस करने पे हम लोग का कितना आता है? तो आता है हम लोग का कितना? 100 सॉरी कितना आता है? हम लोग इसको माइनस किए तो 4 हो गया, फिर इसको हम लोग करते हैं तो 4, और यहाँ पे हम लोग 8 बचा, 8 में 7 गया 1, ये हम लोग का 141 है। तो पहले हम लोग 3 से दिए 3 लिख देंगे, 1 से दिए हम लोग 1 से 1 लिख देंगे, 6 से दिए 6 लिख देंगे, 316 जो है हम लोग का आ गया। तो 316 को क्या करेंगे? हम लोग जो है 316 को एक संख्या का हम लोग बढ़ा देते हैं इसको, 317 का स्क्वायर कितना आता है? 317 का स्क्वायर हम लोग अगर हम लोग इसको गुना करेंगे 317 को तो कितना आता है हम लोग का? हम लोग का हो जाएगा 104 9, ये हम लोग का हो गया आंसर। ये हम लोग का आ गया है। अगर हम लोग इसको अगर अच्छा से नहीं हुआ तो इसको गुना करके देख लेते हैं। लेकिन अब हम लोग बनाते हैं 8 नंबर का क्वेश्चन। अब हम लोग बनाते हैं, देखिए अब हम लोग का देखिए 8 नंबर में क्या दिया है? 8 नंबर में हम लोग का बोला है जो कि एक आयत की लंबाई चौड़ाई की 6 गुनी है। एक आयत की लंबाई चौड़ाई की 6 गुनी है। यदि क्षेत्रफल 6144 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो आयत की लंबाई एम चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो आयत का जो है क्षेत्रफल कितना दिया है? हम लोग जो किताब को यहाँ रख लेते हैं। तो आयत का क्षेत्रफल जो हम लोग का दिया है वो कितना दिया है हम लोग का? आयत का क्षेत्रफल लिखते हैं हम लोग, हम लोग आयत का क्षेत्रफल लिखते हैं। आयत का क्षेत्रफल ये हम लोग का जो है क्षेत्रफल हो जाएगा, कितना हो जाएगा हम लोग का आयत का क्षेत्रफल? तो आयत का क्षेत्रफल हम लोग का कितना दिया है? तो आयत का क्षेत्रफल हम लोग का दिया है,
हम लोग देख लेते हैं किताब में आएगा क्षेत्रफल 6000 हम लोग का 6144 दिया है। तो हम लोग मान लेते हैं, क्या बोला था हम लोग को किताब में कि लंबाई चौड़ाई की 6 गुनी। तो हम लोग क्या मान लेते हैं, माना चौड़ाई हम लोग कितना मान लेते हैं, चौड़ाई हम लोग मान लेते हैं क्या, चौड़ाई हम लोग b मान लेते हैं, चौड़ाई b मान लेते हैं। तो लंबाई बराबर कितना हो जाएगा, लंबाई बराबर 6 गुनी है तो हम लोग का हो जाएगा 6b। तो आयत का क्षेत्रफल हम लोग लिख लेते हैं, आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई होता है। तो आयत का क्षेत्रफल कितना दिया है, 6144 बराबर कितना है, लंबाई कितना दिया हम लोग का, लंबाई दिया है 6b गुना 6b दिया हम लोग का और b दिया है। तो 6144 रहने देते हम लोग। अब इसको हम लोग गुना करते क्या हो जाएगा, 6b स्क्वायर, 6b स्क्वायर हो जाएगा। अब हम लोग 6b स्क्वायर को इधर ले आते हैं और इसको जो है उधर ले आते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, b को इधर रहने देंगे और 6 को उधर ले आएंगे, b स्क्वायर को इधर रहने देंगे और 61/44/6 इसको हम लोग कटाएंगे तो कितना हो जाएगा, हम लोग का हो जाएगा 10 24। तो b बराबर हम लोग का स्क्वायर तो इधर क्या हो जाएगा, रूट में हो जाएगा, रूट 10 24 हो गया हम लोग का। तो रूट 10 24 हो गया। तो 10 24 का रूट मतलब 220 का स्क्वायर कितना होता है, 32 होता है। तो 32 हो गया। तो 32 हम लोग का क्या निकला, b निकला, b हम लोग का 32 निकला, b बराबर कितना हो गया 32। तो b बराबर यानी कि चौड़ाई, क्योंकि लंबाई चौड़ाई की 6 गुनी है ना, तो चौड़ाई हम लोग का क्या निकल गया, चौड़ाई हम लोग b माने थे तो b कितना निकल गया, 32 निकल गया। तो लंबाई क्या हो जाएगा, लंबाई जो हम लोग का हो जाएगा b मतलब b यानी कि 32, b यानी 32 का हम लोग 6 गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 दूना 12 के 2 हम लोग का हाथ में 1 रह गया और 6 का 18 और 1 19 192 क्या हो जाएगा हम लोग का, 192 जो हम लोग का है वो आंसर आ गया हम लोग का, आंसर जो हम लोग का आ गया है 8 नंबर का। तो अब हम लोग बनाएंगे 9 नंबर का क्वेश्चन। अब लोग बनाते हैं 9 नंबर। तो 9 नंबर एक हम लोग का जो है त्रिभुज दिया है, तो इसका मान दिया हम लोग का ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर। तो हम लोग का ए बी है तो इसको हम लोग लिख देंगे 6 सेंटीमीटर। ये हम लोग का ए बी का मान जो हम लोग कितना दिया है 6 सेंटीमीटर। और हम लोग का बी सी कितना दिया है, बी सी हम लोग का 8 सेंटीमीटर। और जो है ए सी हम लोग कितना दिया है, कुछ नहीं, मतलब क्वेश्चन मार्क, मतलब हमें उसको ज्ञात करना है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे बी सी स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या होगा, देखिए ए सी का मान नहीं दिया, इसको ज्ञात करना है। तो ए बी बराबर कितना है, ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर मतलब 6 स्क्वायर प्लस बी सी कितना 8 दिया हम लोग का, तो 8 पर पावर, तो 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 होता है और 8 का कितना होता है 64 होता है। इसको हम लोग जोड़ेंगे कितना आ जाएगा हम लोग का 100 सेंटीमीटर हो गया। तो हम लोग का ए सी बराबर रूट 100 बराबर कितना होता है, रूट 100 कितना होता है 10 सेंटीमीटर। ये हम लोग का आंसर आ गया, 10 सेंटीमीटर जो हम लोग का आंसर आ गया है। 10 पर पावर, सॉरी यहाँ पावर नहीं होगा, तो 10 सेंटीमीटर जो हम लोग का 10 सेंटीमीटर जो था वो हम लोग का आंसर आ गया है। तो अब हम लोग, ये हम लोग का 1 नंबर था, तो अब हम लोग इसका 2 नंबर बनाते हैं। अब लोग बनाएंगे 2 नंबर। तो 2 नंबर भी हम लोग का उसी तरह दिया है। तो देखिए मान क्या दिया है, ए सी बराबर 13 सेंटीमीटर, ए सी कितना है 13 सेंटीमीटर। बी सी कितना दिया है 5 सेंटीमीटर। ए बी ज्ञात करना है। तो ए बी स्क्वायर बराबर कितना दिया है, ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर। ए सी स्क्वायर कितना है 13 सेंटीमीटर, तो 13 ब्रैकेट स्क्वायर माइनस बी सी कितना 5 स्क्वायर बराबर कितना होता है, 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 माइनस 5 का स्क्वायर 25 कितना आ जाएगा। तो 169 में 25 जाएगा तो कितना बचेगा हम लोग का 144। तो कितना है ए बी, तो हम लोग लिखेंगे अतः
AB बराबर रूट 144। 144 कितना होता है? 12 का होता है। तो 12 सेंटीमीटर जो हम लोग का आंसर आ गया है। आंसर जो हम लोग का आ गया। तो अब हम लोग बनाते हैं 10 नंबर का क्वेश्चन। 10 नंबर को क्या बोला देखिए। तो आप सोच रहे हैं कि हम 10-30 क्यों लिखे, तो आपको बता दें, यहाँ पे हम पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। एक माली के पास 1030 पौधे हैं। इन पौधों को वह इस प्रकार लगाना चाहता है कि पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या समान रहे। इसके लिए कम से कम और कितने पौधों की आवश्यकता है? तो चलिए, तो 10-30 इसलिए क्योंकि इसका हम लोग को पहले क्या करना पड़ेगा, तो इसका हम लोग का रूट निकालना होगा। रूट नहीं, इसको हम लोग भाग विधि से इसको हम लोग क्या करना होगा, पहले इसको जो है हम लोग को बनाना होगा। तो बनाते हैं इसको। चलिए, 10-30 है, तो इसको पहले हम जोड़ा लगाते हैं। कितना हो गया हम लोग का? पहले 3 से देते हैं, 3 लिख दिए। कितना हो गया? हम लोग जोड़ देते हैं, तो इसको 3 6 हो गया, और जो हम लोग का यहाँ 9 हो गया। तो माइनस में 1 बच गया, 130 हो गया। तो 6 हो गया, जो हम लोग का 3 हो गया, और हम लोग का जो 3 चला गया, तो 3 के बाद हम लोग का क्या हो जाएगा यहाँ? तो अब हम लोग इसको 2 से देते हैं। तो कितना हो जाएगा हम लोग का? 124 हो गया ये हम लोग का। इसको घटाते हैं, 124 में 6 बचा, ये कुछ नहीं बचा, 6 बच गया है। तो अब हम लोग इसको क्या लिखेंगे? तो हम लोग का कितना हो गया? शेषफल कितना बचा? हम लोग लिखते हैं शेषफल कितना आ रहा है हम लोग का? 6 बच गया हम लोग का शेषफल। 6 हम लोग का जब शेषफल लिख लिए हैं, तो उसके बाद क्या लिखेंगे हम लोग? मतलब इसका अगली पूर्ण संख्या क्या होगा? अगली पूर्ण संख्या। अगली मतलब क्या? अब जैसे नहीं कि 32 है, तुम लोग 40 कर दिए, 35 कर दिए, इसका नेक्स्ट। तो हम जैसे बताते हैं कि 3rd पेज है, तो नेक्स्ट क्या करेंगे? 4th पेज आएगा। उसी तरह 32 है, तुम लोग का क्या आएगा? 33 का स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा 33 का स्क्वायर? 1089 हो जाएगा। 10। तो अगली पूर्ण संख्या हम लोग का कितना हो जाएगा? 33 का स्क्वायर और 1089 हो जाएगा। तो उसको और पौधों की संख्या क्या लगेगा? आवश्यक पौधों की संख्या। आवश्यक हम लोग वृक्ष लिखते हैं। वृक्ष नहीं, वृक्ष तो पेड़ हो गया, पौधे लिखते हैं हम लोग। आवश्यक पौधे की संख्या क्या आ जाएगा? आवश्यक पौधों की संख्या। तो 1089 में जो हम लोग है, 1089 में माइनस कितना कर देंगे? तो 1089 में जो हम लोग 10-30 को माइनस कर देंगे, तो कितना आ जाएगा हम लोग का आंसर? तो 1089 में अगर हम लोग 10-30 को अगर हम लोग माइनस करते हैं, तो हम लोग का आंसर हो जाता है, जो हम लोग का आंसर होता है वो आता है 59। ये हम लोग का आंसर जो है आ गया 10 नंबर का। तो अब जो हम लोग 11 नंबर का क्वेश्चन बनाएंगे। अब जो हम लोग 11 नंबर का बनाते हैं। 11 नंबर बोला है, एक विद्यालय में 630 विद्यार्थी हैं। 630 विद्यार्थी है। खेल शिक्षक ने अभ्यास के लिए इन्हें इस तरह से खड़ा किया गया कि पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या समान रहे। इस व्यवस्था को बनाने में कितने विद्यार्थी को बाहर जाना होगा? तो चलिए हम लोग इसको बनाते हैं। 630 विद्यार्थी दिया है, तो हम लोग क्या करेंगे? 630 का जो है हम लोग पहले वर्गमूल निकाल लेंगे। तो 630 का हम लोग वर्गमूल निकालते हैं। ये हम लोग 630 लिख लेते हैं पहले। यहाँ 630 हम लोग जो है लिख लेते हैं 630। हम लोग इसको अच्छा से लिख लेते हैं 630 का वर्गमूल जो हम लोग निकालते हैं। 630 है, सॉरी यहाँ पे नहीं होगा, ये हम लोग वर्गमूल निकाल लेते हैं, नीचे होगा 630। इसको जोड़ा लगाते हैं, ये लग गया। तो कितना से होगा? हम लोग इसको 2 से देते हैं पहले। कितना हो गया? 2 दूनी 4। ये हम लोग कितना बचा? 2 बचा, 30 उतर गया। 2 कितना हो गया हम लोग का? 4 हो गया। और इसको हम लोग 5 से देते हैं। 2 से दिए, 5 से दिए, 25 हो गया। 25 तो 5 हाथ में 2 रहा, और 4 पंचे 20 और 2 22। ये हम लोग का 22 हो गया। तो हम लोग का 0 में 5 जाएगा, कितना बचेगा? 5 जाएगा, 5 बचेगा। 3 में 2 गया, 1 और 1 कट, मतलब 2 कट गया। तो कितना बचा हम लोग को? मतलब कितना बचा हम लोग का जो है, सॉरी यहाँ पे ऐसे नहीं होगा। देखिए पहले देखिए 3 से हम लोग 1 बचा लिए, तो कितना हो गया? 10 हो गया। यहाँ ऊपर में 10 हो गया। 10 में 5 घटाया, कितना बचा?
5 बचा, दो दो कट गया हम लोग का, ये भी कट गया तो 5 आया। तो हम लोग क्या लिखेंगे, तो हम लोग लिखते हैं पहले कि जो हम लोग 25 आया तो 25 का स्क्वायर जो हम लोग का है वो कितना आता है, 25 का मतलब जो हम लोग इसका बनाया तो कितना आया हम लोग का 630 जो हम लोग का आया इसको करने पे। तो इसको करने पे हम लोग का जो इसको करने पे हम लोग का कितना आता है 625। इसको करने कितना आया हम लोग का 625 आया है। इसको करने किए 625 लिखेंगे, 625 से 5 क्या हो जाएगा, 5 अधिक हम लोग का 625 से जो है 5 अधिक हो गया है। तो क्या अतः हम लोग लिखेंगे अतः 5 विद्यार्थियों क्या होगा, 5 विद्यार्थियों को क्या हो गया, पंक्तियों से क्या हो जाएगा, पंक्तियों से बाहर जाना होगा, बाहर जाना क्या हो जाएगा, बाहर जाना होगा। ये हम लोग का है, ये क्या हो गया हम लोग का आंसर आ गया 5 विद्यार्थी जो हम लोग को बाहर मतलब हम लोग को पूछा था, क्या पूछा था हम लोग कि कितना विद्यार्थी जो बाहर जाएगा तो कि पंक्तियों और स्तंभों की संख्या बराबर हो जाए। तो 5 विद्यार्थी बाहर जाएंगे तो हम लोग को पंक्तियों और स्तंभों की संख्या जो है बराबर जाए। तो अब हम लोग इसको भी बना लिए हैं। तो अब हम लोग जो क्या है 12 नंबर का क्वेश्चन बनाते हैं। तो चलिए अब हम लोग जो है 12 नंबर का क्वेश्चन बनाएंगे। अब हम लोग बनाएंगे 12 नंबर का क्वेश्चन। तो 12 नंबर में बोला है, 12 नंबर में क्या बोला है देखिए, 12 नंबर में बोला है कि 3/7 का वर्गमूल दशमलव के 4 स्थानों तक निकालिए। मतलब वर्गमूल दशमलव के 4 स्थान तक निकालना है। तो पहले क्या करेंगे हम लोग 3/7 का हम लोग पहले मतलब निकालना होगा। तो हम लोग 7 को 3 से भाग देते हैं। पहले 7 को जो है मतलब जो 7 है हम लोग को 7 से मतलब 7 को हम लोग कितना से 7 को हम लोग 3 से भाग देते हैं। 7 को 3 से भाग देंगे कितना हो जाएगा देखिए। तो इसमें क्या करना पड़ेगा हम लोग को, देखिए पहले 7 का पढ़ा मतलब 3 आता है, मतलब छोटा संख्या है। तो क्या करना पड़ेगा हम लोग को पॉइंट लगाना होगा। पॉइंट लगा देते हैं हम लोग। तो कितना हो जाएगा यहाँ हम लोग एक 0 उतार लेंगे। तो उसके बाद 7 का पढ़ा पड़ता है तो कितना होगा 4 बार में कितना होता है हम लोग का 28। कितना बच गया हम लोग का 2 बच गया। तो देखिए हम लोग जब पॉइंट लगा दें तो देखिए 7 से कम पड़ रहा है मतलब संख्या छोटा है, तो 0 फिर से लगा सकते हैं। तो 7 दूनी कितना हो गया हम लोग का 14 हो गया। कितना बचा 6 बचा, कट गया। ये हम लोग कितना 60 उतर गया। उसके बाद देखिए कितना से जाएगा, ये 8 से जाएगा। देखिए फिर कितना हो गया हम लोग का 56 आ जाएगा। 56 हो गया। तो 56 में मतलब 56 में अगर हम लोग 4 जोड़ देंगे तो 7 हो जाता है। तो 4 लिख देंगे। पॉइंट दिए तो 0 लगा देंगे क्योंकि छोटा संख्या था इससे। तो 7 का पढ़ा हम पढ़ते हैं 5 बार। कितना हो गया 35 हो गया। कितना उतर गया हम लोग का, ये कटे 5 उतर गया हम लोग का, ये 5 हो गया। देखिए ये हम लोग 1 0 लगा देंगे तो हम लोग फिर इसको 7 से देते हैं। कितना हो जाएगा 7 7 49 हो जाएगा। 1 बच गया हम लोग का, देखिए 1 बच गया। हम लोग फिर इसको 0 लगा देंगे। फिर 7 का पढ़ा 1 बार पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। फिर 3 बचेगा हम लोग का, फिर इसको 0 लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, फिर हम लोग का कितना हो जाएगा 7 चौक 28 हो गया हम लोग का। फिर कितना बचेगा हम लोग का 2 बचेगा, ये हम लोग का कट गया। फिर हम लोग 0 उतारेंगे तो कितना हो जाएगा हम लोग का 2 से करते हैं इसको हम लोग पहले मतलब 2 से किए तो कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। कितना बचा 6 बचा हम लोग का, 6 बच गया है। इसमें हम फिर 0 लगाएंगे कितना हो जाएगा। इसके बाद 8 बार में करते हैं हम लोग इसको। 60 हो गया हम लोग का, फिर से 60 हो गया। सॉरी ये 60 नहीं होगा, ये यहाँ पे क्या हो जाएगा हम लोग का 56 आएगा। फिर हम लोग का 4 बचेगा। फिर हम लोग का यहाँ जो कट गया तो उसका देखिए हम लोग इसको अगर फिर से अगर 0 करेंगे देखिए ये रिपीट हो रहा है। देखिए 4 से जो 7 तक हुआ 1 तक देखिए ये हुआ। फिर देखिए 4 2 8, इसमें भी 4 2 8 तो ये जो क्या हो रहा है हम लोग का रिपीट हो रहा है। तो इसलिए हम लोग इतना ही संख्या लेंगे। तो अब हम लोग बनाते हैं इसको हम लोग अब करते हैं क्या, इसको हम लोग देखिए अब हम लोग इसको अगर हम लोग ये 40 है, ये हम लोग का 40 हो जाएगा। तो हम लोग का क्या है फिर से हम लोग का देखिए ये हम लोग 8 तक किए 4 2 8 तो देखिए फिर से रिपीट होगा।
अगर हम लोग इसको कटाएंगे तो 35 से हो जाएगा हम लोग का 40 मतलब 5 बचेगा। तो इसलिए हम लोग यहाँ 7 का पढ़ा 5 पढ़ेंगे तो हम लोग को 35 आता है। तो देखिए ये हम लोग का जो आ गया। तो अब हम लोग ये तो हम लोग का रिपीट होता रहेगा, एक बार होगा, फिर 2 बार होगा, फिर 3 बार होगा, ये हम लोग का होता रहेगा। तो अब क्या करेंगे, हम लोग जितना हम लोग का आया उसको हम लोग लिख लेते हैं। पहले जितना आया हम लोग का उसका मतलब उसको हम लोग लिख लेंगे। तो ये पॉइंट था हम लोग का पहले, तो पॉइंट को हम लोग पहले 0 लिख लेते हैं। 0 पॉइंट कितना है 4 2 8 5 7 1, फिर क्या है हम लोग का 4 2 8 5 इतना है। हम लोग इसको मिटा लेते हैं, मिटा लिए। तो अब क्या करेंगे हम लोग इसको, अब हम लोग इसको क्या निकालेंगे, वर्गमूल निकालेंगे। इसका हम लोग जो है वर्गमूल निकालेंगे, जो इसका वर्गमूल निकालते हैं कितना का 0.4 2 8 5 7 1 4 2 8 5 का, इसका हम लोग वर्गमूल निकालते हैं 4 2 5 7 8 का। हम लोग अब क्या करेंगे, वर्गमूल निकालते हैं। देखिए ये 0 है तो हम लोग यहाँ पे कुछ नहीं लिखेंगे, मतलब 0 भी लिख सकते हैं हम लोग। और उसके बाद देखिए ये पॉइंट है तो हम लोग पॉइंट लगा देते हैं। उसके बाद देखिए अब लोग इसको जोड़ा लगाते हैं। देखिए एक जोड़ा मतलब ये हम लोग का क्या हो जाएगा, ये हम लोग का एक जोड़ा लग गया, उसके बाद हम लोग का 2 जोड़ा, ये जोड़ा लगते गया, ये लग गया और ये लग गया, सबका जोड़ा लग गया है। तो हम लोग इसको बनाते हैं। तो 42 है तो कितना है हम लोग को 7 7 49 रहता है, इससे ज़्यादा तो हम लोग 6 से करते हैं इसको। हम लोग कितना आ जाएगा, हम लोग यहाँ 6 लिख देंगे, फिर 6 से किए 6 हो जाएगा हम लोग यहाँ। फिर एक जोड़ा उतारेंगे, ये 6 हम लोग का जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा ये हम लोग का, ये हम लोग का जुड़ गया जब, तो हम लोग का कितना हो गया, ये हम लोग का 12 आ गया जुड़ने पे। तो अब हम लोग इसको क्या करेंगे, अब हम लोग इसको 5 से देते हैं, 5 से देते हैं तो कितना आ जाएगा हम लोग का 625। हम लोग का 5 से दिए, तो इसको हम लोग अगर माइनस करते हैं, इसको हम लोग माइनस होगा, इसको माइनस करते हैं। 5 में 5 गया कितना बचा हम लोग का 0 बच गया। 8 में 2 गया कितना बचा 6 बच गया। ये 6 से हम लोग का क्या हो गया, कट गया। तो इसको हम लोग अगर जोड़ते हैं 125 में 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 130, 130 हो गया। तो 60 में एक जोड़ा उतार देंगे, 85 तक तो हो गया हम लोग का, ये हो गया, ये हो गया। अब 71 को उतारते हैं हम लोग, 71 उतर गया हम लोग का। तो 71 हम लोग का देखिए कितना से गुना करेंगे, जो हम लोग का 71 मतलब 60 मतलब 6071 आ जाएगा। तो हम लोग इसको 4 से करते हैं, 4 से करते हैं तो कितना आता है हम लोग का 52 16 आता है हम लोग का। 4 से करते हैं इसको, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग अगर माइनस करते हैं, देखिए इसको हम लोग अगर इसको थोड़ा हम लोग क्या करते हैं, इधर लिख लेते हैं इसको, थोड़ा इन लोग कट गया था। इसको हम लोग 4 से करते हैं तो कितना आता है हम लोग का 52 16, कितना आता है हम लोग का 52 16 आया था हम लोग का। तो इसको हम लोग इसको माइनस करते हैं, तो इसको हम लोग इसमें अगर माइनस करेंगे तो कितना आएगा हम लोग का 855 हम लोग का आ जाएगा। तो हम लोग ये जोड़ा हो गया। अब हम लोग 42 को उतारते हैं और एक जोड़ा उतर गया हम लोग का। तो 1304 में 4 जुड़ जाएगा, तो 1030 हम लोग इसको और दूर लिखते हैं पहले, 1300 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा 1300। तो अब देखिए इसको हम लोग कितना से गुना करेंगे, जो आएगा 85,542 कितना बार गुना करेंगे जो हम लोग का आएगा। तो हम लोग इसको 6 से करते हैं, सॉरी इसको हम लोग 6 से करते हैं, कितना आएगा हम लोग का 78, इतना आता है हम लोग का। इसको हम लोग 6 से किए तो कितना आ गया हम लोग का कितना आया हम लोग का 78,516। इसको हम लोग माइनस करते हैं तो कितना आ जाएगा हम लोग का, इसको हम लोग माइनस करते हैं तो कितना आ जाएगा, ये हम लोग का हो गया 0 हो गया, हम लोग का 70 आ गया। तो देखिए 5 से दिए, उसके बाद कितना से दिए 4 से दिए, उसके बाद कितना से दिए 6 से दिए, 6 लिख देंगे हम लोग। तो उसके बाद देखिए 70 26 तो हम लोग कितना उतरेगा 42 और उतर जाएगा, एक जोड़ा और उतार लिए हम लोग। तो देखिए 1386 में 6 जुड़ेगा कितना हो जाएगा 1386 और 6 कितना होता है 86 और 6 होता है। तो हम लोग इसको देंगे, लेकिन देखिए हम लोग को क्या बोला था क्वेश्चन में 4 मतलब 4 हम लोग को 4 को निकालना हम लोग का वर्गमूल में। तो देखिए हम लोग का 4 को निकल गया, तो हम लोग इसका आगे करने का कोई जरूरत नहीं है। तो अब हम लोग जो है इसको लिखते हैं,
तो हम लोग वर्गमूल निकालें तो रूट में लिखेंगे, कितना आएगा 0.6546। ये जो है हम लोग का हो जाएगा। तो हम लोग इसका मतलब हम लोग को क्या, इसका हम लोग भाग देते इतना आएगा, तो इसका हम लोग को वर्गमूल निकालना था। तो कितना हम लोग को दशमलव से 4 अंक निकालना था। तो कितना हो जाएगा रूट 0.4 अंक निकाल लिए हम लोग। कितना 65 और 46, 65 और 46, ये हम लोग का क्या हो जाएगा, ये आंसर आ गया। तो कितना आया हम लोग का इसका आंसर 0.6546, ये हम लोग का आंसर आ गया। तो हम लोग इसको 12 नंबर तक बना लिए हैं। तेरह नंबर में देखिए, सबसे पहले यहां पर दिया हुआ है 10.2/3, ठीक है। इसका हमको वर्गमूल निकालना है, लेकिन वर्गमूल कितना तक निकाल, 3 स्थान तक निकालना है। तो सबसे पहले जो है हमारा संख्या क्या है, तभी हम वर्गमूल निकाल पाएंगे ना। तो पहले संख्या निकालेंगे। तो संख्या निकालने के लिए जो है सबसे पहले यहाँ पर कितना 10 दिया हुआ है, 10 को हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद जो ये संख्या जब भी भाग लगेगा या दशमलव में होगा, तो यहाँ पर हम दशमलव लगा दिए, ये संख्या लिख दिए, उसके बाद हम दशमलव लगा दिए। तो हम संख्या को भाग देके देखना पड़ेगा हमको कि कितना आता है, ठीक है। या 3 से भाग लगेगा तो देखिए जाएगा नहीं, तो दशमलव यहाँ दे दिए हैं। उसके बाद हम लोग क्या करना, 0 लगाना पड़ेगा, ये 0 लगा देते हैं, ठीक है। दशमलव जैसे लगा दिए हैं, तो हम लोग यहाँ दशमलव जैसे यहाँ देंगे, यहाँ पर देंगे, तो यहाँ 0 लगा दिए। तो अब कितना होगा 6, 6 18, 2 जाएगा, फिर यहाँ 20 हो जाएगा, फिर 6 होगा 18। इस तरह से यह चलते रहेगा। कितना चलेगा, यह लगातार जो है हम अनुमान से 5-6 ले लेते हैं, 1 6 2 6 3 4 5 6, ठीक है। हम ये संख्या ले लिए, यहाँ पर यह संख्या मेरा आ गया। भाग देने के बाद क्या होता है, ये संख्या भाग देने के बाद ये आता है, यहाँ लिख दिया। इसका हम लोग को क्या करना है, आपको वर्गमूल निकालना है। तो वर्गमूल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, आप देखते हैं कितना निकलता है। 3 से करते हैं पहले, 3 3 9 हो गया, 3 दशमलव लगा दिए। और हम लोग को जोड़ा लगाना पड़ता है, दशमलव से इधर जोड़ा लगाते हैं और दशमलव से इधर से भी जोड़ा लगाते हैं। इस तरह से जोड़ा लगा, दशमलव में जब रहता है संख्या तो हम लोग ऐसे जोड़ा लगाते हैं, लेकिन दशमलव रहने पर इधर से संख्या जोड़ा लगाते हैं और दशमलव का इधर से जोड़ा लगा, ठीक है। 3 3 9 हो गया, 1 आ गया, एक जोड़ा को हम लोग उतार दिए हैं। 3 3 कितना हो गया, 6 हो गया। 6 में कितना रखेंगे, जो मेरा जो है पूरा जो यह भाग लग जाएगा। तो हम लोग देखते हैं लग के 6 हो गए। 6 में यहाँ पर 2 रखेंगे तो मेरा जो है ज्यादा नहीं होगा, वह आ जाएगा। तो कितना होता है, तो 2 दूनी 4, 6 दूनी 12, 124 होता है। 2 2 4 अच्छे, तो इसको घटा देंगे। तो घटाने के बाद कितना होता है, 6 में 4 गया 2, 6 में 2 गया 4, ये कट गया। एक जोड़ा फिर उतारते हम लोग। तो यहां पर हम लोग कितना संख्या से दिए, यहां 2 से दिए। 2 के बाद देने के बाद जो है हम लोग कौन संख्या से देखते हैं, तो यहां देखिए ज्यादा संख्या है तो हम लोग गुना करके देख लेते हैं। 5 से देखते हैं, 5 25, 2 5 20, 2 22, 2 और 30 32, बहुत कम हो रहा है। 6 से करके देखते हैं, 6 से करके देखते हैं कितना होगा। 6 से करके देखते हैं, 6 36, 3 अच्छा 24, 25 26 27 और 2 6 36 37 38 76, हाँ ये लगभग आ जाएगा। तो यहाँ 6 से देते हैं, तो 38 76 38 70 76, इसको हम लोग माइनस करेंगे, ठीक है। तो माइनस करेंगे, 6 में 6 गया 0, यहाँ नहीं जाएगा, तो एक बार 16, यहाँ हो जाएगा आपका 9, यहाँ बचा 11, यहाँ एक उधार लिए तो 11, यहाँ हो गया 3, ये कैंसिल, एक जोड़ा फिर उतार दिए। अब यहाँ 2 4 6, ठीक है। तो यहाँ कितना दिए, 6 से दिए थे। 6 6 12 2 हाथ में 1 5 6। अब हम इसमें कितना देंगे जो मेरा फिर उतना आ जाए। और एक बार कर लेते हैं, दशमलव के बाद 3 संख्या बोला है और एक बार बोला है, निकालते हैं और एक बार। तो यहाँ हो गया 6 5 2, 5 से करके देखते हैं। तो 5 25, 2 5 गुना 10, 10 और 2 12, 1 25, 25 और 1 26, 6 2 30 और 2 32, ठीक है। ये मेरा लगभग 5 से हो जाएगा।
तो हम लोग यहाँ 32 और 32 62 5, ठीक है। ये हम लोग इतना लिखेंगे। कितना से किए हैं? 5 से किए हैं। 5 किए। तो हम लोग को बोला गया था कि दशमलव के बाद जो है आपको कितना का संख्या का वर्गमूल निकालना है? मात्र निकालना 3 संख्या का। तो हम लोग का यहाँ पर जो है आंसर क्या हो जाएगा? 0.265। ये हमारा दशमलव संख्या का 3 अंक ही स्थान तक बोला है, तो इसीलिए हम लोग 3 स्थान तक ही निकालेंगे, ज़्यादा नहीं निकालेंगे। ये आंसर मेरा, ये आंसर आपका आ गया। अब दूसरा संख्या का निकालेंगे। फिर प्रश्न संख्या 14 में बोला है 3 का वर्गमूल दशमलव के 3 स्थान तक निकालना है। तो 3 का वर्गमूल निकालते हैं। ये संख्या हो गया आपका, यहां दे देते हैं इसको, ठीक है। 3 स्थान तक निकालना है। संख्या यहां है, कोई संख्या नहीं है तो हम यहां पर दशमलव यहां लगा दिए। अब यहां 3 से कितना से जाएगा? 1 से जाएगा, 1 लिख दिए, 1 दे दिए। दशमलव यहां दिए तो इसमें दशमलव जब भी होता है तो वह क्या होता है, उसके बाद हम लोग जब तक खत्म नहीं होगा तब तक हम लोग 0 0 इस तरह 0 जोड़ा हम लोग लगा सकते हैं। तो यहां हो गया ये 2 और 1 जोड़ा को उतार दिए, 1 जोड़ा उतर गया, तो यहां 1 1 2 हो गया। 2 को आप देखते हैं कितना संख्या से आता है, तो 2 को कितना संख्या से आएगा जो मेरा निकल के आएगा। तो यह जो है देख लेते हैं, यहां पर 2 को 6 से करते हैं पहले, 6 6 12, 2 हाथ में 1, अच्छा 2 12 1 13, 132 आता है, बहुत कम हो गया। अब 7 से देखते हैं, 749 4 और 7 14 14 15 16 17 18, ये लगभग हम लोग आ रहा है। तो ये 7 से करेंगे। और हम लोग जानते भी हैं रूट 3 जो किसका मान होता है 7 3 1.732 इस तरह करके होता है। तो हम लोग यहाँ याद भी रखते हैं, इसीलिए यहाँ पर जो है यहाँ हम लोग करके दिखा रहे हैं आपको। यहाँ पर याद तो आ गया। 7 कितना हुआ? 1, इतना घटा देंगे इसको। अब यहाँ के कितना संख्या से दिए थे? 7 संख्या से दिए थे, ठीक है। यहाँ लिख देंगे इसको, घटा दिए तो 10 में 1 हो गया, या 9 बचा, 9 में आ गया 1, ठीक है। 1 जोड़ा फिर उतारेंगे। तो यहाँ पर जाने के बाद देखते हैं कितना कौन संख्या से जाएगा। 7 7 14 4 हाथ में 1 हो गया, 34 हो गया। अब यहाँ 34 लिख कर देखेंगे, यहाँ पर 3 4 यहाँ देख लेते हैं। 1 से कितना होगा? 2 से करते हैं, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 3 दूनी 6, 600 इतना होता है। फिर दूसरा संख्या से देख लेते हैं, 3 से कितना होगा? 3 से देख लेते हैं, 3 तिया 9 और 4 तिया 12, 2 हाथ में 1 और 3 तिया 9 और 1 10 29 हो रहा है। तो यानी यह 3 संख्या से देंगे हम लोग, तो 10 29 ये आ जाएगा, ठीक है। यहां पर कितना संख्या से दिए हैं? 3 संख्या से दिए हैं। 3 3 6 4 3 घटा देंगे। 10 में 1 9 जगह 1, 9 में 2 जगह 7, यह नहीं रहा, 1 0 फिर 1 जोड़ा 0 फिर उतारेंगे। तो अब यहाँ 7100 हो गया। किसमें देखते हैं कितना में आता है? यहाँ 1 है, तो 3 4 और 6 तो रख के देखते हैं। पहले 1 से रख के देखते हैं, उसके बाद बारी बारी से देख लेंगे कितना में आ रहा है। 1 से तो इतना ही आएगा, इसलिए वो तो बहुत ज़्यादा है। 2 से रख के देख लेते हैं, तो 2 दूनी 4, 6 दूना 12, 2 हाथ में 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 3 दूना 6, कितना है? 71 6। यहाँ ये लगभग हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे 6 9 2 4, ठीक है। ये संख्या यहाँ पर घटाने पर मेरा यहाँ 2 और कितना आ गया? यहाँ कितना रखे थे? 2, ठीक है। यहाँ 2 से देने से क्या होगा? ये पूर्ण मेरा आ गया। तो दशमलव का 3 अंक स्थान तक ही बोला था, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका 7 3 2 आंसर। 14 नंबर आपका बन गया। अब हम लोग जो है अगला नंबर को बनाएंगे। 15 नंबर में आपका क्वेश्चन है 15 नंबर का कि रूट जो है इसका मान निकालिए 16,000
384 का मान निकालिए और इसका उपयोग करके ये संख्या दिया हुआ है इसका मान बिठाकर इसका मान निकालिए। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले इसका रूट निकालते हैं, उसके बाद हम लोग उसका काम करेंगे। तो इसका हम लोग जो वर्गमूल निकालेंगे तो इस प्रकार से वर्गमूल निकालेंगे 3। ठीक है, इसका हम लोग निकालते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, पीछे से हम लोग जोड़ा लगाते हैं ना, एक बच गया, इसका जोड़ा नहीं है तो नहीं है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ इसका वर्गमूल निकालें, 1 से संख्या से देते हैं क्योंकि 1 है, 1 में 1 गया। ठीक है, आइए 0 हो गया। अब यहाँ पर कितना, कौन संख्या से दिए थे, 1 से दिए थे। अब यहाँ कौन संख्या से देंगे, तो 2 से हम लोग निकाल के प्रैक्टिस कर लिए हैं, इसीलिए के कारण से हम लोग जल्दी जल्दी बोल कर पाते हैं। आप लोग भी यहाँ रफ में जो है प्रैक्टिस कर लीजिएगा, 2 से प्रैक्टिस करके, तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा बन जाएगा, इसलिए जो है हम लोग जो कर लेते हैं। तो इतना कितना जाएगा, कितना, कौन सा संख्या से जाएगा, यह 2 संख्या से जाएगा। तो 2 से संख्या से जाकर कितना होगा, 1 जोड़ा उतर गया यहाँ पर, तो 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4। ठीक है, 44 हो गया। अब इस संख्या को घटाते हैं। ठीक, यहाँ पर क्रॉस कर दीजिए। यहाँ घटाने पर यहाँ उधार लिए 13 हुआ, 9 10 11 12 13, 9 बच जाएगा आपका, यहाँ कट गया, 1 जोड़ा फिर उतर गया यहाँ पर, तो यहाँ 2 2 4 हो गया, आइए 2 रहा। तो यहाँ कौन संख्या रखने से इतना आ जाएगा, 2। यहाँ 8 से हम लोग करेंगे तो ये संख्या मेरा पूरा आ रहा है। ठीक है, ये कितना हो रहा है, 984, 8 में गुना करने से ये कंप्लीट मेरा हो रहा है। तो यहाँ मेरा ये संख्या जो पूरा पूरी 128, इसका वर्ग कितना निकला, तो ये एक निकल गया आपका 128, एक आंसर आपका आ गया। पहला मान निकालें, ये आंसर आपका कंप्लीट हो गया। अब दूसरा आंसर हम लोग फिर निकालेंगे। चलिए, दूसरा आंसर को हम लोग निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए यहाँ इसका आंसर आपका यहाँ हो गया 16,384 का आंसर कितना निकला, 128, एक आंसर आपका कंप्लीट। इसका मान निकालना आपको, तो यहां लिख लेते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, हम अभी इसका मान हम लोग जो निकाल लिए हैं यहां निकाल लिए हैं। ठीक है, तो उसी संख्या को लिख देते हैं, जोड़ है, फिर निकाल लेते हैं इसका मान, इसका भी मान निकाल लिए हैं, यही होता है। लेकिन यहां पर यह दशमलव है। ठीक है, यहां क्या है, यहां दशमलव है, तो यहां जितना अंक का यहां दशमलव रहता है उसका हम लोग आधा कर देते हैं। ठीक है, आधा कैसे कर देते हैं, यहां 2 अंक में दशमलव कितना है, 2 अंक के बाद दशमलव है, तो यहां मेरा कितना हो जाएगा, 1 अंक के बाद दशमलव। यहां पर जो है दशमलव यहां कितना अंक के बाद है, 4 अंक के बाद, तो जिसका रूट से बाहर जब निकलता है तो इसका 2 अंक के बाद दशमलव यहां हो जाता है। ठीक है, अब यहां से जोड़ दीजिए इसको, दशमलव का जोड़ ऐसे जोड़ते हैं हम लोग, 2.8 है, यहाँ पर दशमलव को सीधा लगाते हैं, उसके बाद यहाँ पर 1 लिखते हैं, 2 8। ठीक है, यहाँ नहीं है 0 समझिए, इसको जोड़ते हैं 8 8 2 10 के 0 हाथ में 1 2 और 1 3 और 1 4 1, तो यहाँ मेरा आंसर कितना आ जाएगा, 14.08। 14.08 आपका ये आंसर निकल कर आ गया। यही मेरा जो है ये चैप्टर जो है कंप्लीट हो गया है। अब जो है हम लोग दूसरा चैप्टर कंप्लीट करेंगे।